वेलकम गाइस आपका क्रेजी आर्ट्स के अंदर। तो आज हम सिखाने वाले हैं बेसिक चीज़ें जो स्केच के अंदर यूज़ आती हैं हमको, जैसे कि शेडिंग टेक्निक्स और भी बहुत कुछ। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट। फ्री हैंड से। तो फ्री हैंड का मतलब होता क्या है? तो जैसे कि हम स्टार्टिंग के अंदर जब स्केचेस करते हैं तो अगर हम कोशिश करते हैं तो हम थोड़ी सी ज़्यादा डार्क लाइन ड्रॉ कर देते हैं कम शेड के पेंसिल से। फिर उसको हम जैसे इरेज करने जाते हैं तो कुछ इस तरीके से छूट जाता है, जो कि नहीं छूटना चाहिए। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं फ्री हैंड टेक्निक का, जिससे कि हम एकदम कम के अंदर ही एकदम कम ग्रेड के अंदर ही थोड़ा सा डार्क यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो कितना डार्क यूज़ कर दिया है इस पेंसिल को, जबकि ये एचबी की पेंसिल है। और अगर हम इसको इरेज करना चाहेंगे तो ये आसानी से इरेज भी हो जाएगी और ज़्यादा दिखेगी भी नहीं। और इसको इरेज करना चाहेंगे तो ये मतलब एक निशान बैठ जाएगा। तो हम फ्री हैंड टेक्निक को ऐसे भी बोल सकते हैं कि अपन एकदम हल्का हाथ अपना, और जैसे हम अपने हाथ को यूज़ करना चाहें हम वैसे यूज़ कर सकें। जैसे कि एक पर्टिकुलर एकदम सीधी लाइन हो गई, काफ़ी हद तक सीधी लाइन हो सकती है, और एकदम ऐसी सीधी लाइन हो गई जो कि हमारे आउटलाइन के अंदर काम आती है पोर्ट्रेट के। तो हम ऐसे ऐसे टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बॉक्स बना के हम शेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा एक बॉक्स बना के एकदम डार्कर टू लाइट शेडिंग की प्रैक्टिस करेंगे। डार्कर सबसे पहले जितना डार्कर हो सके उतना करेंगे। बट एक बात ध्यान रखनी है, एक ही जगह पर दो बार ऐसे पेंसिल को फेर लो। जैसे अपन यहाँ पर एक चीज़ करते हैं, अपन ये एकदम डार्क कर देंगे यूँ पूरा अपना जोड़ लगा के, बट ये एकदम मतलब ऐसा लगेगा कि ख़राब है और रेंडरिंग और शेडिंग स्मूथ नहीं आएगी और हल्का सा एक निशान रह जाएगा। जिससे कि हम डार्क करने के लिए एक बार हल्का हल्का हाथ फेर के, जैसे हल्का सामने इधर फेरा फिर वापस से इधर फेर देंगे ना, तो वो मतलब थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जाएगा। और एक और टेक्निक होती है, जैसे कि हमने यहाँ पर एकदम लाइट शेडिंग करनी है ये, और ये चीज़ स्मूथ शेडिंग के लिए भी होती है। तो इसको इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक और बार शेडिंग करता हूँ, तो इससे हमारी मतलब ब्लेंडिंग करेंगे तो रेंडरिंग एकदम स्मूथ बैठेगी, जिसको हम फेस टेक्सचर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और भी मतलब डार्क होता जाएगा ऐसे, और फिर वह दूसरी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अपन ऐसे फेर देंगे तो और डार्क होता चल जाएगा। इससे कि हमारा थोड़ा सा पोर्ट्रेट का लेवल इंप्रूव होता है। और सबसे पहले कि हमको पोर्ट्रेट पर ध्यान नहीं देना, प्रैक्टिस करनी है, इसलिए हम थोड़ा सा फ्री हैंड की प्रैक्टिस करने के लिए डार्क टू लाइट शेड करने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादातर लोग पेंसिल को कुछ इस तरह से ग्रिप करते हैं, इस तरफ से ग्रिप करते हैं कि उनका मतलब हाथ बहुत ज़्यादा टाइट चलता है। ये नहीं करना है, सबसे कम इतनी दूरी पे पेंसिल को रखना है। और ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ें मुड़ रही है, इसको थोड़ा सा वो करना है कि ये चीज़ ना मुड़े। इससे हमारी शेडिंग एकदम स्मूथ बैठेगी। $285 की ब्रश स्ट्रोक की ग्रेफाइट पेंसिल्स मंगा रखी है। इनको मैं कॉमर्शियल पोर्ट्रेट्स के अंदर यूज़ करता हूँ, और मैंने इनको इस तरह से कुछ छील रखा है ताकि मतलब रेंडरिंग और शेडिंग एकदम स्मूथ बैठे। और ये करने के बाद हमारे पास एक सिंपल सा मेकअप ब्रश होना चाहिए, या तो एक ब्लेंडर स्टम्प होना चाहिए। मैं ज़्यादा ब्लेंडर स्टम्प का यूज़ नहीं करता, क्योंकि वो मुझे मतलब टेक्निक्स को मेरी थोड़ा सा डिक्रीज़ करता है। तो इसको जिस जिस डायरेक्शन के अंदर अपन ने करा ना, उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इसको हल्का हल्का में फेरना है। इससे हमारी शेडिंग है जो एकदम ब्लेंड होकर एकदम स्मूथ हो जाएगी, जिससे कि मतलब हमारी शेडिंग एकदम बढ़िया लगेगी। और आपके पास अगर ये नहीं है तो आप एक चीज़ का यूज़ इंस्टेंटली कर सकते हैं। जैसे एक सेकंड रुकना, जैसे हम यहाँ शेडिंग कर दिया तो यहाँ पर लाइन्स रह जाएंगी, इन लाइन्स को हटाने के लिए यहाँ तो हम एक और बार शेडिंग कर लेंगे, जिसको हम कहते हैं सेकंड लेयर, जिसकी अपोजिट साइड मैंने आपको बताया था। अपोजिट साइड के अंदर कर सकते हैं यूँ करके। मैं अंदर हाफ इसको कर देता हूँ, गोले को, इसकी अपोजिट साइड के अंदर शेडिंग कर लेंगे। तो गाइज़ मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रहा हूँ जब तक कि मैं मतलब एक बॉक्स में शेडिंग करता हूँ। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप एकदम डार्कर ग्रेड्स के लिए नटराज या डॉम्स की एकदम सही पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ तो आप कोई आर्ट लाइन की पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। पोर्ट्रेट होती है या सुपर रियलिस्टिक ड्राइंग बना सकते हैं, उसके अंदर करते हैं। जैसे ये हल्का सा पहले से ज़्यादा स्मूथ हो चुका है तो उसको ऐसे करते करते स्मूथ कर सकते हैं। तो हमारी दूसरी चीज़ ये होती है कि हमको अगर हम वापस इस पर फेरेंगे तो ये डार्क हो जाएगा, फिर वापस से फेरेंगे फिर तो और डार्क होता जाएगा। अगर हमको इस मतलब एकदम कम ग्रेड के अंदर ही एकदम स्मूथ टेक्सचर चाहिए तो हमारे पास दो चीज़ होती है। जैसे ये मैं ये कर रहा हूँ, आप ये एचपी से कर सकते हैं। मेरे पास 2H पड़ी है, 4H भी पड़ी है। 4H मेरे पास अप्सरा की है, वो आप भी ले सकते हैं। मतलब अभी तो उसकी टूटी हुई है, देखो कुछ इस तरीके से टूटी हुई उसकी, मैं उसको बाद में छीलूंगा। 4H अप्सरा की, और ऐसे ही बहुत सारी पेंसिल से यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको डार्क ग्रेड्स नहीं चाहिए, एकदम वो ग्रेड चाहिए, तो आप इस ईयरबड्स के या तो ऐसे रुई निकाल के इसको यूँ ब्लेंड कर सकते हैं। और यहाँ तो आप सिंपल रुई से भी ब्लेंड कर सकते हैं। सिंपल रुई से क्या होगा, जो हमारी डार्कनेस है वो थोड़ी सी और कम होती जाएगी, और कम होती जाएगी। और मैं आपको ये भी करके बता सकता हूँ, जो मतलब मैं पोर्ट्रेट में ज़्यादातर यूज़ करता हूँ।
इसको कई लेयर के अंदर मैं बहुत सारी लेयर्स कर देता हूँ, ताकि इसके अंदर हल्का सा भी कोई डॉट या कुछ रहना चाहे, ताकि ये एकदम डिटेल्ड आर्ट वर्क लगे। जिसके अंदर मतलब जो अगर मैं रुई से करता हूँ तो मतलब कॉटन से ऐसा लगता है कि मतलब एकदम स्मूथ टेक्सचर है, इसके अंदर कोई भी डिटेल नहीं है। और अगर मैं इसके लेयर बाय लेयर करते रहता हूँ तो एकदम इसके अंदर ऐसा स्मूथ टेक्सचर आ जाता है कि कितनी पास से देखो यहाँ मतलब कैमरे के अंदर कैप्चर करो तो एकदम स्मूथ शेडिंग आती है। ये देखिए आप, ये देखिए, ये एकदम स्मूथ शेडिंग, एकदम स्मूथ कैप्चर आया है। और ये हल्का हल्का सा, मतलब आपको तो सही लग रहा होगा, हल्का हल्का सा कहीं ना रह ही जाता है, चाहे कितना ही करें आप। जैसे सेकंड लेयर करके फिर भी वापस से इससे कर सकते हैं, कहाँ गया वो, जिससे ईयरबड से कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। और आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि है ना, आप इसका सहारा ना लें, ऐसा 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 ऐसा। ज़्यादातर मैं तो इसका सहारा लेता हूँ, मेरे को ऐसे आदत पड़ चुकी है। इससे हमारे, आप पहले पहले इसका सहारा लो, बट बाद में मतलब इसका सहारा ना लोगे तो मतलब थोड़ा सा अच्छा होगा आपके लिए। क्योंकि अगर हम कोई सी भी आर्ट वर्क बनाते हैं तो उसके अंदर हमारा फिर इस चीज़ का आदत पड़ जाता है, तो हमको या तो एक ग्लव्स आते हैं वो पहनने पड़ते हैं, और या तो हमको नीचे कुछ ना कुछ रखना पड़ता है पॉलीथीन का, या तो लेमिनेटेड जो पन्नी आती है वो रखनी पड़ती है। तो ज़्यादातर आप इसका यूज़ ना करें। और जैसे कि हम डार्कर शेड्स के लिए ऐसे यूज़ कर सकते हैं, देखो आपको बताएं। सबसे पहले हम निकाल लेंगे यहाँ पर एच की पेंसिल निकाल लेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, इसके अंदर पूरा की पूरा एच शेडिंग कर देंगे, एकदम अच्छे से स्मूथ शेडिंग कर देंगे। तो जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर एकदम स्मूथ शेडिंग कर दिया है। अगर आपको एकदम मतलब प्लेन चीज़ करनी है तो आप ऐसे कर सकते हैं, और अगर आपको डार्क टू लाइट टेक्सचर लाना है तो आप इससे 2 या 3 ग्रेड बड़ी पेंसिल ले सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी ये एच है तो मैं बी ले लेता हूँ, इससे 2 ग्रेड बड़ी पेंसिल, इसके बाद एच भी आती है, फिर उसके बाद बी आती है। मेरी पेंसिलें बहुत ज़्यादा छोटी हो चुकी है, गरीबी आ रही है बहुत ज़्यादा, ये मजाक कर रहा हूँ बहुत। ये 285 के इसके अंदर कितनी पेंसिल का सेट आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पेंसिल का सेट आता है। ये आपके 1 या 2 या 3 या 4 महीने के अंदर चल जाएगा आराम से। अगर आपके पास मतलब इतने पैसे नहीं है तो आप अप्सरा की पेंसिल का सेट ले सकते हैं। अभी मेरे को 2B पेंसिल मिल रही है, ये रही, तो हमको बी मिल चुकी है। तो हमको डार्क टू लाइट शेडिंग करनी है, तो हम ऐसे सीधा नहीं कि यहाँ पर एकदम डार्क कर देंगे और यहाँ पर तो लाइट है ही, हम तो मतलब अब रुई ले लेंगे, रुई से ब्लेंड कर लेंगे तो एकदम हो जाएगा। हमको ऐसे नहीं करना, हमको यहाँ पर डार्क लेते लेते और यहाँ पर लाइट से एकदम मिक्स कर देना। अगर आप लाइट टेक्सचर से डार्क टेक्सचर को मिक्स नहीं करोगे तो आपकी शेडिंग ऐसे लगेगी जैसे ये मान लो ये मैंने डार्क शेडिंग कर दी और फिर ये स्मूथ शेडिंग कर दी यहाँ पर, और फिर इन दोनों को मैंने ब्लेंड कर लिया। ये देखो इन दोनों को मैंने ब्लेंड कर लिया। अब ये अलग अलग लग रहा है। अगर हम पोर्ट्रेट के अंदर ऐसा करते हैं तो हमारी जो रियलिस्टिक चीज़ होती है वो हमारी चल जाती है। हमारा जो मतलब रियलिस्टिक होता है जो वो कार्टून टाइप दिखने लग जाता है। इसलिए हमको कार्टून तो बनाना नहीं है, हमको पोर्ट्रेट्स बनानी है। इसलिए हम ऐसे डार्क टू लाइट टेक्सचर लाएंगे, ऐसे धीरे धीरे डार्क, फिर धीरे धीरे लाइट करते हुए लाएंगे। यहाँ पे मेरा बॉक्स पूरा पूरा बिगड़ चुका है, बॉक्स सत्यानाश हो चुकी है। ऐसे डार्क टू लाइट, जैसे डार्क कर दिया। अब डार्क टू लाइट देखो मैंने टेक्सचर यहाँ पे ला दिया है। और यहाँ पर अब मैं इसी स्टम्प बोल रहा हूँ, मैं इसी मेकअप ब्रश है। ये 100 रुपीज़ का एक सेट आता है जिसके अंदर 3 या 4 ब्रश आते हैं। इसमें से एक ये होता है और एक होता है जो मेरे को आज तक काम का लगा नहीं है, और एक आईलैशेस का ब्रश होता है, और एक इससे थोड़ा सा बड़े के अंदर आता है जो कि मेरा गुम हो चुका है, वो मुझे आज तक ही नहीं मिला। और एक और बात ध्यान रखें, जितना भी ज़्यादा हो सके फेस की शेडिंग के अंदर, किसी भी शेडिंग के अंदर आप एक मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करें। ये 10 रुपीज़ की नॉर्मल मैकेनिकल पेंसिल है। मेरे मतलब ज़्यादा वाली यूज़ करता हूँ। मतलब मेरे पास 200 की पेंसिल थी बट वो अब गुम हो चुकी है। कोई बच्चा मेरे घर पर आया था तो वो मुझे देखे नहीं गया है, वो ले गया था मेरी पेंसिल बिना पूछे। उस बच्चे को मैं इसमें मेंशन करना नहीं चाहता। तो ऐसे ये होती है डार्क टू लाइट शेडिंग इन पोर्ट्रेट्स। और अगर आप इसको और भी एडवांस करना चाहें तो उस पर लेयर बाय लेयर चढ़ा के इसको और भी वो कर सकते हैं। तो आज की फ्री हैंड टेक्निक के अंदर हमने ये सीखा, जितनी हो सके एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें जितनी हो सके। और सबसे बढ़िया जो मतलब सबसे अगर एडवांस के अंदर आपको सीखनी है, पेपर को एकदम सीधा रखो, पेपर को मत मोड़ो और एकदम ऐसे ये वाली लाइन ड्रॉ करो। ये वाली लाइन जो एकदम एडवांस टेक्निक होती है, मैं बताऊँ आपको, ये मतलब बहुत ज़्यादा काम आती है। मुश्किल भी होगी बट मैंने तो इसकी बहुत प्रैक्टिस करी है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो मतलब आप मज़ा आ जाएगा ऐसे कोई स्केच बनाने में। तो फ्री हैंड टेक्निक्स के अंदर हमने ये थोड़ा बहुत ये सीखा है कि कैसे हम अपने फ्री हैंड्स को चलाएं। और हम एकदम आपको एक और टेक्निक बताता हूँ मैं। अगर हम एकदम एंड से पेंसिल को पकड़ेंगे तो ऐसे लाइट शेडिंग होगी,
एकदम लाइट शेडिंग होगी जो आपको मतलब पेपर में एकदम कम दिख रही होगी अभी, तो ज़्यादा दिख भी नहीं रही होगी, है ना। और फिर जैसे हम पेंसिल को आगे पकड़ते हुए जाएंगे, जैसे हम पेंसिल को आगे पकड़ते हुए जाएंगे, ये थोड़ी सी डार्क होती जाएगी शेडिंग, थोड़ी सी और डार्क, ऐसे करके डार्क हो जाएगी। और एक और तरीका है आपको लीड पेंसिल को पकड़ने का, जिससे कि यहाँ पेंसिल और लीड पेंसिल को पकड़ने का, अगर आपको ऐसे शार्प करना है किसी पेंसिल को, ऐसा ऐसा कुछ शार्प करना है किसी पेंसिल को, तो आपको चाहिए होगा बस एक नटराज का कटर, जो 20 रुपीज़ का आराम से आ सकता है। और मेरे कोई भी ऐसे टूल्स को, जैसे ये हो गया या ये हो गया, इसको खरीदने के लिए अगर आपको चाहिए होगा तो मेरा बायो के अंदर एक लिंक होगा, मैंने उस दुकान का मतलब एड्रेस दे रखा है उसके अंदर, आप उधर जाके ले सकते हैं। कृष्णपुर बाजार के अंदर दुकान नंबर पता नहीं कौन सा है मुझे, ज्ञान मंदिर शॉप नाम का है, शॉप का नाम है।